दोस्तों पिछले एक हफ्ते में भारत ने बांग्लादेश को 2 बार चेतावनी दी है। पहली चेतावनी थी जब ओमान के मस्कट में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें हमने कहा था कि डोंट नॉर्मलाइज टेररिज्म। अब दोस्तों उसके बावजूद बांग्लादेश से कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं जो कि बड़ी चिंताजनक है। आईएसआई अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास प्रेजेंस मजबूत कर रहा था। अब रात के 1 से 3 के बीच में अरबिक और उर्दू रेडियो चार्टर्स पकड़े गए हैं और इसके साथ लग रहा है मानो जैसे वहां पे कुछ ये बुरे कार्य को अंजाम देने वाले हैं भारत के ही बॉर्डरिंग इलाकों में। दोस्तों एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बांग्लादेश को भारत के ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि आपको सोचना होगा कि आपको कैसे रिश्ते भारत से चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आप अगर हिंदूज पे, माइनॉरिटीज पे अत्याचार करेंगे तो ये मत सोचिए कि हम चुप बैठने वाले हैं, हम जवाब देंगे और उसको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएंगे। अब दोस्तों बांग्लादेश ने बड़े ही सख्त लहजे में कह दिया है कि दिस इज नॉट योर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप अगर देखें तो ये न्यूज हमने कल कवर भी किया था जब हमने कहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वेश्चन किया है बांग्लादेश को कि आपको सोचना होगा आपको भारत से कैसे रिश्ते चाहिए। इसके सिवा यहाँ पे जैसा आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने बड़ा ही क्लियर कहा था कि देखिए 2 पहलू हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में जहां पे दरार आ रही है। पहला उसमें है कम्युनल अटैक्स जो माइनॉरिटीज पे हो रहे हैं, ये बड़ा ट्रबलिंग है भारत के लिए और इस पर हम आवाज उठाएंगे। तो इस पे दोस्तों बांग्लादेश ने सुनिए जरा क्या कहा है। साफ साफ कह दिया कि देखिए आर माइनॉरिटी इशू इज नॉट इंडियाज कंसर्न। साफ साफ कहें तो भारत को कह दिया है नन ऑफ योर बिजनेस। अब आप उन्होंने ये भी कह दिया उसी लाइन के साथ जोड़ते हुए, जैसे आपकी माइनॉरिटीज पे हम कमेंट नहीं करते वैसे ही आप भी ना करें। दोस्तों हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो हैं दे आर प्रॉस्परिंग। आप देख सकते हैं जो नंबर्स है, जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग। जिस प्रकार से ये बता रहा है कि माइनॉरिटीज इन इंडिया आर प्रॉस्परिंग, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ अत्याचार हो रहा है। तो आप दोनों देशों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं एक सेंटेंस में? ये अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हिपोक्रेसी को दर्शा रहा है। तो इस पे तो चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने ओमान के मस्कट में क्लियरली कहा था कि बांग्लादेश शुड नॉट नॉर्मलाइज टेररिज्म। अब दोस्तों ये टेरर को नॉर्मलाइज करने के एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ इस प्रकार से प्लॉट्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दी ट्रिब्यून में 24 फरवरी सुबह 7:20 पर ये न्यूज आया है जब सस्पिशियस रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, और ये अरेबिक में, उर्दू में है। अब बांग्लादेश में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो क्यों अरेबिक या उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पे क्लियरली एक आईएसआई सिग्नेचर हमको दिख रहा है, क्योंकि ये जो इलाका जहां से आ रहा है ये दोस्तों यहाँ पे चिकन स्नैक जिसको कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसके पास में दोस्तों ये जो रंगपुर डिवीजन है, इसी इलाके से ये सारे सिग्नल्स एमिट होते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो रेडियो कम्युनिकेशन हुई है ये रात के 1 से 3 के बीच में हुई है, जो बता रहा है कि यहाँ पे जो टेरर कैंप्स ये रन कर रहे हैं उससे कुछ नेफेरियस एक्टिविटी को ये अंजाम देने वाले हैं। क्या हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। कारण है हमारा ऑफर कल खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस अट्रैक्टिव कीमत पे आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में आपको मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव। आपके लिए 18 महीने के लिए अनअकैडमी के सारे बैचेस ओपन रहने वाले हैं, सारे कोर्सेज ओपन होने वाले हैं। निश्चिंत होकर जुड़ें, पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक आपको मिल रहा होगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं। दोस्तों क्या हुआ है, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था, एक बार जरा समराइज करते हैं दोस्तों। ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि देखिए बांग्लादेश हैज टू मेक अप इट्स माइंड। उसे क्लियर सोचना होगा कि उसको भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहिए। बांग्लादेश ये नहीं कर सकता कि एक तरफ उस आके बोलेगा कि हमें भारत से अच्छे रिश्ते चाहिए, उसी दिन बांग्लादेश के ही कोई एक एडवाइजर उठ के बोलेंगे कि जो भी हो रहा है बांग्लादेश में बुरा वो भारत की वजह से हो रहा है। इसके आगे बढ़ते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि 2 पहलू हैं जिस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ रही है, जिसमें पहला है कम्युनल अटैक्स जो माइनॉरिटीज पे वहां पे हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये बहुत ट्रबलिंग है भारत के लिए, ये कुछ ऐसी बात है जो कि हमारे थिंकिंग पे भी उसका असर पड़ता है। अगर आप अपने माइनॉरिटीज को उन पर अत्याचार करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम भी इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेकर के जाएं। और उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए खिलाफ हम आवाज भी उठाते हैं और उठाते रहेंगे। दूसरा पहलू है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो बांग्लादेश में हो रहा है। एंड ऑफ द डे वो हमारा नेबर है, वहां के अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर होगा उस देश पे तो हम पे भी आएगा।
तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश हैज टू मेक अप इट्स माइंड, उसको भारत से कैसे रिश्ते चाहिए। जरा देखते हैं बांग्लादेश ने इस पर क्या कहा। दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं ये है मोहम्मद तौहीद हुसैन, एडवाइजर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। दोस्तों इन्होंने कहा कि देखिए बांग्लादेश ऑफ कोर्स अपना जो स्टैंड है भारत को लेकर वो डिटरमिन करेगा, जरा टोन देखिए, बट एट द सेम टाइम भारत को भी यही करना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो डिसाइड कि उसको बांग्लादेश से कैसे रिश्ते चाहिए। ये म्यूचुअल मैटर है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है अगर मैं ये बोल रहा हूं तो। आगे सुनिए, हमें बांग्लादेश ने कहा कि हमें भारत से जो रिश्ते चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आप हमारा पॉइंट समझिए, हम आपका पॉइंट समझेंगे। आगे सुनिए, अगर हम रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की बात हो रही है, वो भारत की हॉस्पिटैलिटी क्यों एंजॉय कर रही हैं, ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। वो जो बोलती हैं उससे बांग्लादेश में आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं उनको रिस्ट्रेन कीजिए। आगे जरा सुनिए, बांग्लादेश की जहां तक माइनॉरिटीज की बात है ये बांग्लादेश का मैटर है, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया अपने माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करता है ये इंडिया का मैटर है, ठीक वैसे ही वो बांग्लादेश का मैटर है। मतलब कि वो अपने माइनॉरिटीज पर अत्याचार करते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहेगा, घर के घर जलते रहेंगे, मंदिर के मंदिर टूटते रहेंगे, लेकिन भारत कुछ ना बोले क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर है। आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं, आप दोनों देश के माइनॉरिटीज को जरा देखिए। भारत में माइनॉरिटीज आर प्रॉस्पेरिंग, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, किस परसेंटेज में बढ़े हैं ये अपने आप कई बार न्यूज में आ चुका है। आप देख सकते हैं जब भारत की आजादी हुई थी, जब स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त क्या नंबर्स थे, आज क्या नंबर्स हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज सभी में इंक्रीज दिखा है, कुछ एक्सेप्शन है, पारसीज जैसे हो गए, लेकिन बाकी सबके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़े। और जिन माइनॉरिटीज की ये बात कर रहे हैं दे आर प्रॉस्पेरिंग इन इंडिया एंड दे आर इक्वल सिटीजन्स, भारत में सारे अधिकार उनको हैं। रादर हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स देते हैं तो कुछ अधिकार ज्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते बाकी नागरिकों की तुलना में। तो आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्लियरली ये चीज कह दी है कि ही इज कंपेयरिंग कि दोनों के जगह जो माइनॉरिटीज हैं आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, आप जरा लहजे पे ध्यान दीजिए, बांग्लादेश को भारत से कैसे रिश्ते चाहिए तो भारत भी जरा सोचे। हालांकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे गरज हमारी है रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे करने की, इनको अच्छे से मालूम है बांग्लादेश किस प्रकार के इस वक्त प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस से गुजर रहा है, किसको किसकी जरूरत है। लेकिन आप जरा लहजा देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने दोस्तों इसके सिवा टेररिज्म पे भी वार्निंग दी थी। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनसे मीडिया ने पूछा क्या मस्कट ओमान में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में क्या बांग्लादेश ने सार्क का मुद्दा उठाया, तो इन्होंने कहा बिल्कुल उठाया, वो मैटर इन्होंने उठाया। और बांग्लादेश के साइड ने जब ये मैटर उठाया तो जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि देखिए सबको ही जानते हैं, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने साउथ एशिया कहा, पूरे साउथ एशिया में सब जानते हैं कि क्यों और कैसे सार्क बंद पड़ा, किस देश के वजह से पड़ा, क्या एक्टिविटी क्या कृत्य थे, किस वजह से वो बंद पड़ा, जिस वजह से सार्क बंद हुआ है। और जयशंकर साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में बांग्लादेश को कहा कि आप बांग्लादेश कहीं से भी प्रयास ना करें टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने का। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश तो एक कदम आगे बढ़ के क्या कर रहा है जरा देखिए। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश एंड आईएसआई मिलके कुछ नफेरियस एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया है रेडियो सिग्नल्स जो कि अरेबिक और उर्दू में उभर रहे थे, कहीं पे कम्युनिकेशन हो रही थी बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज में। दोस्तों ये हो रहा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके पास में ये है रंगपुर डिवीजन जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं बांग्लादेश के मैप में दिखाऊं तो दोस्तों ये है रंगपुर डिवीजन, जहां पे ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया गया है और ये कम्युनिकेशन हुआ भी है 1 से 3 के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात सबको अब मालूम है, आईएसआई टेरर कैंप्स भी वहां पे रन कर रहा है जिसमें बांग्लादेशी रेडिकल्स भी हैं, साथ साथ रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी हैं जिनको वहां पे ट्रेन किया जा रहा है। बांग्लादेश की जो फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका आईएसआई फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर रहा है एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अंजाम देके। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनुस ने आने के साथ क्या किया है, कई आतंकवादियों को उसने रिलीज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं नोबेल पीस लॉरिएट मोहम्मद यूनुस ने जशीमुद्दीन रहमानी, चीफ ऑफ अंसारुल्लाह बंगला टीम, जो कि एक आतंकवादी संगठन है जो कि अलकायदा से एफिलिएटेड था, उसको रिलीज कर दिया। यहाँ पे अब्दुल सलाम पिंटू, इसको रिलीज किया गया। ये वो है जो कि इंडिया में अटैक करवाना चाह रहा था और उसको फंड दे रहा था उन आतंकवादियों को। पीएम शेख हसीना जी ने भी यही कहा है कि देखिए यूनुस जो कर रहा है वो आतंकवादियों को बांग्लादेश में छोड़ रहा है और उसने फ्री रिलीज दे दिया है उनको। दोस्तों क्लियरली पाकिस्तान, आईएसआई और यूनुस रिजीम
में कनेक्शन बड़े मजबूत हैं, और जमाते इस्लामी है जो कि दोनों को ब्रोकर भी कर रहा है, जो कि इस वक्त इट इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। यूनुस जो रिजीम है उसके पीछे जमात खड़ा है, ये बात हम सब जानते हैं और कई बार हमने इस पर चर्चा भी की है। बांग्लादेशी जिहादीज अगर आप देखें तो आईएसआई के साथ इन टैंडम काम कर रहे हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो ये रेडियो कम्युनिकेशन पकड़ाया है, जो टाइमिंग है, क्योंकि बांग्ला अगर आप देखें तो होता तो समझ आता, बट इट इज नॉट बांग्ला, अरेबिक एंड उर्दू। बांग्लादेश में अरेबिक एंड उर्दू बोलने वाले कौन हो सकते हैं, और जो टाइमिंग है वो भी ये बता रही है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन को कुछ वो प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स भी आए हैं, आईएसआई प्रेजेंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के आसपास बढ़ रही है। स्पेशली आप देखें तो रंगपुर वाले इलाके में, जहां पे चिकन स्नेक बिल्कुल करीब है, वैसे ही चिटागोंग वाले इलाके में, वहां से भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस इलाके से भी भारत के टेरिटरीज यहाँ पे इनको मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स वाला इलाका है, वहां से भी अगर आप देखें तो आईएसआई प्रेजेंस बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ वो म्यांमार, दूसरी तरफ भारत, दोनों पे शिकार करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों पे घात लगा के वो बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी आर्मी डेलीगेशन थी जो कि आईएसआई ऑफिसर्स के द्वारा अकम्पनीड थी, वो भी रंगपुर गई है और ये बता रहा है, और चिटागोंग भी गए हैं, ये बता रहे हैं कि प्लान में काफी कुछ यहाँ पे नेफेरियस एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब, इन्होंने भी कहा था कि देखिए हम कंसर्न है पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का जो प्रेजेंस बांग्लादेश में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाया जा रहा है, काफी चीजें हैं जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इंटेल सोर्सेज भी यही कह रहे हैं दोस्तों, आईएसआई एक आर्म्स भी सप्लाई किया है उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे ट्रेनिंग कैंप्स को, रोहिंग्या रेफ्यूजीज को आर्म्स एंड ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश रेडिकल्स जिनको रिलीज किया गया है यूनुस के द्वारा, उनकी वहां ट्रेनिंग की जा रही है, कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज को लेके इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये जो कैंप्स हैं इनको पाकिस्तान के फॉर्मर एसएसजी है ना, स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो इसे रन कर रहे हैं, और वो इन ऑपरेटिव्स को प्रिपेयर कर रहे हैं भारत के टारगेट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये अलार्मिंग रिपोर्ट्स आए हैं कि इस्लामिक स्टेट की भी प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ रही है, जो अरेबिक इंटरसेप्ट्स हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इससे जो भारत की तरफ कोवर्ट ऑपरेशन ये प्लान कर रहे हैं उसके तरफ कुछ कहीं ना कहीं इशारा जरूर हो रहा है। सवाल उठता है यहाँ पे भारत क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी, अगर आप भारत की पॉलिसीज को जानते हैं तो वो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, यूनुस सरकार पे सटल प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके जो फॉरेन बैकर्स हैं दे देमसेल्व्स हैव स्क्रैम्बल्ड, उनको ऊपर खुद दबाव बना हुआ है ट्रंप प्रशासन से। तो इस वक्त यूनुस इज फादरलेस, तो कहीं ना कहीं हम उन पे प्रेशर बना के रखे, लेकिन सटल प्रेशर डाला है। इकॉनमी वहां की परफॉर्म नहीं कर रही है, सोसाइटी ब्रेक कर रही है। कल ही आपने देखा कि इस प्रकार से बांग्लादेश के एयर बेस पे अटैक किया गया, क्लियरली दिख रहा है दोस्तों बांग्लादेश अंदर से टूटने के कगार पे है, और उसमें हम कहीं ना कहीं शेख हसीना जी पर अपने बेट्स प्लेस कर रहे हैं, उनको हमने भारत में अब तक रखा है, और कहीं ना कहीं आप देखें तो एट द सेम टाइम बीएनपी से भी हम इन टॉक्स हैं। तो क्लियरली दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट मिडलिंग करके अपने हैंड्स को डर्टी नहीं करना चाह रहे। देखिए हॉट हेड्स हमेशा यही चाहते भी हैं कि हम डायरेक्टली इंटरफेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया वैसे काम नहीं करता है, हम अपने हैंड्स डर्टी नहीं करना चाह रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो अगली सरकार आएगी उनकी लेजिटिमेसी भी लोअर हो जाएगी। तो इंस्टेड हम चाह रहे हैं कि अगला चुनाव हो, और यूनुस पे हमने वो दबाव भी बनाया है। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के कई एम्बेसडर्स जो कि बांग्लादेश के ढाका में मौजूद हैं, वैसे ही इंडिया में भी जो उनके जहाँ कई जगहों पे क्या है कि डायरेक्ट एम्बेसडर्स ढाका में नहीं मौजूद है तो दिल्ली में है, तो दिल्ली से भी उनको ले गए, वो सभी गए थे बांग्लादेश, और वहां पे जाके मिल के यूनुस से मिले थे और कहते कि चुनाव करवाना होगा। तो क्लियरली नेक्स्ट इलेक्शंस को हम चाह रहे हैं कि वो उसमें एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, और वही हम सीख कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये जो मीम है ना, सब कुछ शांति पूर्वक तरीके से होगा, हम वही चाह रहे हैं, अनलेस एंटिल बांग्लादेश अनथिंकेबल को अंजाम ना दे दे, वो होगा टेरर अटैक। अगर उसने वो किया तो वी ऑल नो, अगर वैसा होगा तो वी माइट बी कंपेल्ड टू यूज फोर्स, तो वैसा भी हो सकता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी याद रखिए आपकी यूपीएससी जर्नी दोस्तों बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लेकर के आए, फ्लैट 60% ऑफ है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 24,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। पिन कमेंट में जाएं, पहला लिंक आपको मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। निश्चिंत होकर जुड़े, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगा, कल ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठाएं। आपके लिए सीसैट बैच भी हम लेकर के आए हैं,
ऑन यूजिंग द कोड KC10। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस 2,999 रुपए में उपलब्ध है। इसके सिवा एक बार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हिंदी में बैच है, इंग्लिश में बैच है, इंग्लिश में बैच है, कुछ 2026 के लिए, कुछ 2027 के लिए है, कुछ लाइव हो चुके हैं, कुछ अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से जाएं, बेस बिल्कुल जीरो, बेसिक NCERT से आपको एडवांस लेवल तक हम पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप UPSC के ही नहीं, अगर आप JEE नीट के भी कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा इवेंट आरंभ हम लेकर के आए हैं। 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे होने वाला है। हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा।